हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं माय फेवरेट मन मस्त मलंग एपिसोड 31 एंड 32। मैं 30 रिव्यू कर दिया। अगर आपने नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं मेरे मैं क्या सोचती हूँ इस ड्रामे के बारे में, प्लीज़ गो और मेरी प्लेलिस्ट प्ले करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं 31 एंड 32, जो कंटिन्यूएशन है 30 में। जो उसकी मदर हैं कबीर की, वो किसी हालत राजी नहीं हो रही हैं कि वो रिया को, अब सब क्योंकि खुल चुका है मामला, अब सब मामला खुल चुका है, सबको पता चल गया है कि रिया और कबीर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सिवाय सिकंदर के। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अस्मा आपा को जब सब पता है, वो अपने भाई से क्यों छुपा रही है। वो तो ये चाहती है ना कि इसकी शादी कबीर से ना हो, तो भाई को बताओ ताकि भाई इसके कुसुन मारे, कुटे इसे और जलील करे इसे और उसको रोके। मुझे समझ नहीं आता कि अस्मा आपा सिकंदर को क्यों नहीं बताना चाहती कि ये कबीर के साथ मिल रही है, उससे ट्यूशनें पढ़ रही है और सब कुछ हो रहा है और दरगाह की डेटें चल रही हैं। पता नहीं, ये मुझे अभी तक मम्मा समझ नहीं आया। बट एनीवेज, उधर उसकी मदर जो है वो चिल्ला चाटी कर रही हैं कबीर के ऊपर और कहती है तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते, वो दुश्मन है हमारे और वो तुम्हें धोखा देगी। वो कहता है अम्मी मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। तो उसकी मदर कहती है कि चलो तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो तो सही, तो मैं तुम्हें लड़की दिखा के लाती हूँ। अब वो लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत पढ़ी लिखी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसको एक दफ़ा देख लो। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानेगा तो फिर हम सोचेंगे। उसने ये नहीं कहा कि हम शादी कर देंगे तुम्हारी रिया से, उसने कहा हम सोचेंगे। तो एनीवेज कबीर साहब के साथ एकदम कबीर कहते हैं ओके लेट्स गो। मैं कहती हूँ यार अच्छा, हम्म, ये जा रहे हैं रिश्ता देखने। एनीवेज तो वो दो मिन्हा और वफा हैं, वो भी कोने में सीढ़ियों पे खड़ी हुई छुप के सारी बातें सुन रही हैं और वो भी ऑल्सो शॉक हो जाती है मेरी तरह कि भाई अभी तो बंदा मरने मिटने को तैयार था, रिया के पीछे हाथ की लकीरें काट रहा था और अभी रिश्ता देखने जाने के लिए राजी कैसे हो गया अपनी माँ के साथ। लिटिल फिशी। तो एनीवेज वो गाड़ी में लेके जा रहे होते हैं और फिर गाड़ी में जाके मुझे एहसास होता है कि वो वहाँ नहीं जा रहा है जहाँ उसको जाना चाहिए। वो उसको अपनी माँ को लेके रिया के घर पहुँच गया, क्योंकि उसने उसको चैलेंज किया था रिया ने ना पिछले एपिसोड में कि तुम अपने मेरा रिश्ता लेके आओ, अपने घर वालों को लेके आओ रिश्ता और मेरे भाई से बात करो, मैं छुप छुप के तुमसे नहीं मिलूंगी। तो कि दैट मेक सेंस, यू नो, अगर आगे बढ़ाना है कुछ कहानी, कुछ आगे हमारी ज़िंदगी को आसानी पैदा करनी है ताकि हम भी फारिग हों इस मसले से जिसका नाम है मन मस्त मलंग। मसला है ये, मसला मसला मसला। तो लेकिन एनीवेज वो उसके घर ले जाता है और उसकी माँ वहाँ पे भी जाके वो कहता है सिकंदर जो है जिसका रोल अदनान समद खान कर रहे हैं, उस बेचारे बंदे को किसने डायरेक्शन दी है। इतना लाउडली वो बंदा बोल रहा है, जो कि डायलॉग्स बहुत नाइसली भी कहे जा सकते हैं, बहुत पोलाइटली भी कहे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ओवर द लंग्स ओवर द टॉप आप जाके चिल्लाएं उन डायलॉग्स को। वो बंदा इतना चिल्ला रहा है, ओवर चिल्ला रहा है, दांत निकाल के यहाँ पे जॉस के ऊपर इतना जोर लगा लगा के और इतना एक्सट्रीम, यानी कि चीख रहा है वो बंदा फॉर ऑल द डायलॉग्स। लेकिन मुझे लगता है जब वो प्यार से भी बात करेगा वो चिल्ला के दांत चबा चबा के ही बोलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किसने इस बेचारे का बेड़ा गर्क किया है, जिसने भी इसको डायरेक्शन दिया कि ऐसे ही तुमने चीख चीख के बोलना है हर बात को। वो बेचारा बोल चीखे चाहम हुई है कबीर के ऊपर। और फिर कबीर साहब कहते हैं कि रिया से कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, हाथ आगे बढ़ाता है अपना पट्टी पट्टी वाला हाथ। और वो अ, कबीर उसको कहता है कि तुम अगर मेरा साथ दोगी तो हम किसी से नहीं डरेंगे। ये सेम टिपिकल डायलॉग थे। एंड कबीर और सिकंदर तो कहता है निकलो मेरे घर से, ये वो फलाना ढिमाका, मैं अपनी बहन की शादी कर रहा हूँ। और रिया साहबा कहता है आओ अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ। बेचारी उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ा होता है, वो खैर वही ड्रामा स्लोमो अपना हाथ छुड़ाती है और दुपट्टा लहराती हुई यूं घूमती हुई आके। जो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कि वो जाके कबीर के साथ खड़ी हो जाएगी या उसका हाथ पकड़ लेगी। नो नो नो, वो जाके धड़ाक करके उनको हग करती हैं। हग अच्छा था, डेफिनेटली हग इज वर्थ इट। ऑल दिस फियास्को, ऑल दिस जो सीन था इन्होंने जो क्रिएट किया है फॉर द हग, हग वॉज प्रिटी गुड। इट इज़ वेरी इंटेंस सीन, आई रियली रियली लाइक दैट portion of it. Finally they are doing some really solid romantic things that are जो कि तैनिश तैमूर जिसके लिए फेमस है, जो कि उनके फैंस देखना चाहते हैं, जो कि वो बेहतरीन करते हैं। रोमांटिक सीन्स, इंटेंस रोमांटिक सीन्स, ये उनका फोटे है, जो वो उसमें एक्सपर्ट हैं, जिसके अंदर हम उनको देखना चाहते हैं। फाइनली वो सीन्स अब ड्रामे में अपियर होना शुरू हो गए हैं।
तो वो हक करती है, भाई को खींच के हटा देता है और वो चला जाता है ये कह के कि इसकी शादी मुझे से होगी और हम साथ बिलोंग करते हैं, ये मेरी बचपन की मंगेतर है। 1133वीं दफ़ा ये 31वें एपिसोड में इसने कह दिया है कि ये मेरी बचपन की मंगेतर है। लाइक अब तो हम लिखवा लेते हैं, यहाँ पे अपने गले में डलवा लेते हैं। अब फिर इसके बाद अगला सीन आता है, दोनों घरों में फसाद है। वो कबीर के घर वाले उस पर चीख रहे हैं और रिया घर गई है, रिया पे उसके बहन भाई चीख रहे हैं। लाइक दोनों तरफ अफरा तफरी मची हुई, दोनों घरानों में ना, बस कुछ हुआ नहीं, हुआ कुछ नहीं है। सिकंदर जो है ना बड़ा लॉजिकली बात करी उसने अपनी, यानी कि जब वो कम चीखता है ना बड़ी अच्छी बात करता है। उसने अपनी बहन से बोला कि जब तुम्हें पता था इस सारे ड्रामे का तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझसे क्यों छुपाया। यही मेरा भी क्वेश्चन था कि ये औरत क्यों छुपा रही है भाई से। भाई को बताए कि भाई बहन तुम्हारी ये गुल खिला रही है, उसको कंट्रोल कर, बड़ा अच्छा। लेकिन आपा साहब आप कहती है मुझे था कि ये मैं इसको याद दिलाऊंगी तो ये रुक जाए। एक डिलूजनल औरत है आसमा, डिलूजनल। और अब से इसके हार्मोनल, इसका वाजिद इसको मिलना छोड़ा है, उसकी डेट मारना छोड़ी है, ऐसी हार्मोनल भी हो गई है। तो ये धनाधन थप्पड़ बिला वजह, थप्पड़ बिला वजह, लंबी लंबी कहानियां। एनीवे सिकंदर जो होता है ना वो कश्यप को भी जलील करता है। जो कश्यप भी आ जाती है तो कश्यप को भी जलील करता है कि तुमने क्यों मुझसे छुपाया, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी बहन को ले जाके कबीर से ट्यूशनें पढ़वाई हैं और मुझे धोखा दिया, कमाल है कोई। तो एनीवेज कश्यप की भी अच्छी खासी थ्रैशिंग हुई है सिकंदर के हाथों। और सिकंदर ने कहा कि अब ये घर में रहेगी और घर के बाहर गेट पे उसने पहरे लगा दिए। टू मच शाउटिंग, लाइक आई एम टेलिंग यू, सिकंदर व्हेन एवर, अदनान समद खान नाम है उनका, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। उन्होंने उसमें किया था बहुत अच्छा, आर्म वाला जो था, फॉरगॉट हिज नेम ऑफ इट, बट उसमें उन्होंने रोल किया था, बहुत अच्छा रोल किया था। ही इज़ अ वेरी सॉलिड एक्टर। बट इसमें पता नहीं उनको किसने डायरेक्शन दी कि बस आपने चिल्लाना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई बात ऐसी नहीं कहनी जो आप बगैर चिल्लाए कहेंगे। यानी सोते में भी चिल्लाएं आप, सोते में। वम्पायर बना हुआ ही आदमी, वम्पायर चबा जाएगा सबको अपने दांतों से। अब आपा साहिबा ने, अब यानी कि कुछ रिटेलिएशन तो होनी थी आपा से, सिकंदर से। और वहां पे कबीर, कबीर तो खैर उस पर क्या ही रिटेलिएशन, कौन ही उसको रोक सकता है, अब तो आदमी है का। इन्होंने उसके फोन छीन लिया है, उसको घर में बंद कर दिया, उसका आना जाना बंद कर दिया। अब कबीर साहब तड़प रहे हैं कि वो रियाज को पूछें कि भाई रिया को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उसके बहन भाई ने। क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे बहन भाई, मार देंगे दो चार थप्पड़, कमरे में बंद कर देंगे, खाना तो फिर भी देंगे ही ना। तो एनीवेज फ़ोन ले लिया है। फिर वो फिर वही बात है, वो रिया कहती है तुम रिश्ता लेके आओ मेरा। फिर वो कश्यप साहिबा आ जाती हैं, अपना फ़ोन छुपा के लाती हैं वो, और उससे फिर आपा कश्यप का फ़ोन भी छीन लेती हैं। लाइक आपा फुल एक्टिव हुई नहीं इस वक्त, पहले इतनी एक्टिव हो जाती, पहले ही देख लेती जाके जो ट्यूशन कौन पढ़ा रहा है। अब इतना एक्टिवनेस, जबकि मामला पानी सर से गुजर चुका है और ये डूब चुके हैं इश्क के समंदर में, गोते खा चुके हैं। एनीवेज, तो अब हर नई शर्त लगा दी है उन्होंने कि भाई मेरा रिश्ता लेके आओ। उन्होंने, कबीर ने एक्चुअली प्रपोज किया था कि चलो हम भाग जाते हैं, ले भगले बहना। मैं तो कहती हूँ भाग ही जाओ अब, यानी कि आपको दूसरा रास्ता नजर नहीं। तो कहती मैं भागूंगी नहीं, मैं अपने घर की इज्जत को दाव पे नहीं लगाऊंगी, अपने बहन भाइयों की इज्जत को, हम अपने नाम को दाग नहीं लगाऊंगी। बहना जब रात के 2 बजे अकेली तुम उठ के उसके कमरे तक पहुंच गई थी, उस वक्त तुम्हें इज्जत का ख्याल नहीं आया था? है जो भागने के ऊपर तुम्हें इज्जत का ख्याल आ रहा है, सोचा करो ना, शुरू से सोचो ना किस गंद में तुमने पाँव डाला हुआ है। तो ये भागने से इनकार कर दिया, इन्होंने कहा मेरा रिश्ता लेके आओ। तो एनीवेज कबीर कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा रिश्ता लेके आऊंगा, नो प्रॉब्लम, दैट्स नथिंग। मदर नहीं राजी होती, कोई बात नहीं, मैं गन रख के ले आऊंगा। वो गए घर पे, सर पे पिस्तौल रख लिया उन्होंने कि अगर आप नहीं मानेंगी मैं अपने गोली मार दूंगा। बस यही रह गया था, यही रह गया था, अपने आप को गोली मारना। ये सीन बहुत सारे ड्रामों में आ चुका है एक्चुअली। ये दानिश तैमूर बहुत दफ़ा ड्रामों में अपने सर पे पिस्तौल रख चुके हैं फॉर द ब्लैकमेलिंग। कैसी तेरी खुदगर्जी में भी इन्होंने रखा था, नुमान इजाज इनके फादर बने थे, उसमें भी इन्होंने सर पे बंदूक रख ली थी, डू इट और आई विल शूट माई सेल्फ। तो वो लोग बेचारे राजी होकर शादी करने चले जाते हैं इसकी विद दुर्रे फिशा। बहुत अच्छा ड्रामा है, यू शुड वॉच इट, इट्स लवली। खैर एनीवेज, माँ अभी भी राजी नहीं हुई है, उसने गोली की धमकी भी दे दी है, खुदकुशी की धमकी भी दे दी है। और फिर वो एक इंगेजमेंट सी हो रही थी, कोई चूचा सा बच्चा आ गया था रिया के घर, उसको अंगूठी पहना रहा है, वहां पे ये आके उसकी मंगनी रोक देते हैं और गन वन दिखाते हैं और वो डर के भाग जाता है। यानी कि 100 दफा हो चुका है, पहले भी 2 दफा ये मंगनी तोड़वा चुका है इसकी। सो एट दैट टाइम, that's it, that's it, that the episode is done. We have not moved any forward or backwards. If you want to watch Danish Tamil, please watch this channel. Please subscribe my channel, like and review, please.